जय हिंद साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है भी, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। तो चलिए क्लास में एंट्री मारते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप में से किसी ने अभी तक यानी ये बैच नहीं लिया है और तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, तो ये तो गलत बात है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, तो आप आज ही इस महावीर बैच यानी 2.0 से जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। अगर कोई समस्या हो तो 70 80 10 85 55 पे क्या कीजिए, कॉल कीजिए। ठीक है जी हाँ, 85 55 पे कॉल कीजिए। आज के सेशन में हम बात करेंगे सेट नंबर 6 की। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई सेट नंबर 6 क्या कहता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन यानी कौन ऐसा अनुच्छेद है जो कि विधायन सत्ता पर यानी जो रूल करती है उस पर कंप्लीट कंट्रोल करता है, उस पर एक नियंत्रण लगाता है। तो कौन है भी? आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 16 है या 17 है? तो कौन सा है? देखो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि जो 17 अनुच्छेद है वो क्या है, छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित है। किससे है? छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक। अब जो आपका है विधि के समक्ष समानता यानी विधि के समक्ष समानता, कौन है? आर्टिकल 14। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो आपका यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भी? आर्टिकल 14। यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है? वो ये कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान है। ठीक है, हाँ सभी लोग समान है, मतलब ये कि कानून के सामने कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा या छोटा नहीं होता है। ठीक है, हाँ चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे संजय दत्त है, कोई भी हो। जैसे आपने देखा कि भाई जिसने जो केस किया, जिसमें जो हुआ उसको सजा मिली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आलू की अगेती। आलू की अगेती यानी अंगमारी किस कवक के कारण होती है? यानी कौन सा वो कवक है जिसके कारण ये बीमारी होती है, आपको बताना है। कोलेट्रिक्रम फाल्केटम है, फाइटोथोरा इंसेफर्स्टन है या अल्टगोनेरिया सोलेनोई है? तो कौन सा है ये आपको जवाब देना है भाई। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, आपको बताना है। तो अर्ली सॉरी नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ना। हाँ, आलू की अंगेती। तो ये किसके कारण होता है? देखिए आलू में क्या होते हैं, कभी कभी काला काला स्पॉट्स या कभी कभी काले काले धब्बे दिखते हैं ना, तो डेट्स। और ये बीमारी होती है आपका सोलोनई यानी आल्टगनेरिया सोलोनई के कारण, याद रखेंगे। आगे है, भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भाई सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1 है, NH2 है, NH8 है, NH44 है? तो कौन सा है भाई? एक समय ऐसा था कि भारत का सबसे जो लंबा नेशनल हाईवे होता था वो NH7 होता था। कौन होता था? NH7। पर अब NH7 नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, वाराणसी से कन्याकुमारी, अब नहीं है। अब क्या हो गया है आपको बताना है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ठीक जवाब है NH44। NH44 जो कि श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक जाता है। यहीं पे क्वेश्चन ये भी पड़ता है कि भी GT रोड, अक्सर सुनते हो ना GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो किसको मिलकर बनता है? GT रोड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शेर शाह सूरी मार्ग। शेर शाह
सूरी मार्ग बोलते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं, जीटी रोड। तो जीटी रोड क्या होता है भी, ये आपका जो होता है NH1 होता है प्लस NH2 होता है, ठीक है। यानी NH1 प्लस NH2 को अगर हम मिला दे तो ये कहलाता है आपका जीटी रोड, ठीक है। जो शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था वो जो था वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाता था, पेशावर से लेकर सोनार। पेशावर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। सोनार कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में, ठीक है। तो पेशावर से लेकर सोनार तक आपका जाता था। कौन, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। आपको बताना है सल्तनत काल में जो है शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था, क्या कहा जाता था। आरिज ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक, काजी ए मुमालिक। सल्तनत काल, अगर हम बात करें सल्तनत काल की तो देखिए सल्तनत काल का जो शुरू होता है वो 1206 से 1526 तक रहता है। और सल्तनत काल में सभी सुल्तान यानी जितने भी शासक होते हैं वो चाहते हैं कि हम क्या बने, शासक बने या हम सुल्तान बने। कहाँ के बने, तो हम दिल्ली की गद्दी पर विराजे, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे, सबका यही टारगेट होता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि कई आते, जैसे जी हो गया, के हो गया, टी हो गया, एस हो गया, एल हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। GKTSL, ठीक है। तो ये आपका हो गया GKTSL, GKTSL क्लियर है। तो सल्तनत काल, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सचिवालय का प्रधान कहलाता था, तो सचिवालय का जो प्रधान होता था वो आपको कहा जाता था दबीर ए मुमालिक। क्या कहा जाता था, दबीर ए मुबालिक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम देखते हैं 5। कह रहा है सर्वप्रथम किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की। यानी कि आप सिम के बिना भी कॉल कर सकते हो, किसके थ्रू, वाईफाई के थ्रू, ठीक है। हाँ, यानी कि वाईफाई कॉलिंग सुविधा किया, वाईफाई से कनेक्ट करके करिए, है ना। तो वाईफाई को कहते क्या है, पहले तो ये बताइए वाईफाई को कहते क्या है। वाईफाई को बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। और ये भाई किसने शुरू किया है, वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल है, BSNL। तो आप सभी लोगों ने सोचा कि पक्का जो होगा ये जियो होगा, पर नहीं भाई, जियो नहीं है। ये कौन है, तो ये भाई एयरटेल है। कौन है, एयरटेल। अच्छा, एयरटेल, एयरटेल का मतलब एयरटेल यानी हवा में बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है वायु के नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या वाष्प दाब। कह रहा द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट इन अ sample of air is called the percentage of moisture contained in the same quantity of saturated air at the same temperature। यानी कि वायु के नमूने में जैसे आपका सेम यानी कि टेम्परेचर जो हो वो सेम हो, उसी पर आपको ये काउंट करके बताना है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। ये क्वेश्चन अपने आप में कठिन है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे क्या होता है बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में आप देखो, है ना, आप देखते हो क्या है, गर्मी भी होती है, ठीक है, और पानी भी बरसता है और उसके बाद पसीना भी आता है, होता है ना।
इसी तरीके से जैसे आपका गर्मी है सर्दी है में तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, पर आपने ध्यान दिया होगा कि जो बारिश होता है, बारिश के समय कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, बारिश के समय कपड़े जल्दी नहीं सूखते, होता है ना ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है भाई 7वां क्वेश्चन, लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए भी कौन सी बीमारी होती है, फाइलेरिया है, मलेरिया है, एनीमिया है, फ्लोरोसिस है, कौन सी है। अगर हम फाइलेरिया के बारे में कहें तो फाइलेरिया जो होता है वो क्यूलेक्स, एक मच्छर है, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर से, ठीक। इसी तरीके से 2 दिन पहले ही आपने देखा कि जैसे 2 दिन पहले क्या, कल ही शायद आपका मनाया गया था लास्ट टाइम, 16 मई को, 16 मई को हमने क्या मनाया, डेंगू दिवस, क्या मनाया, डेंगू, है ना। चूंकि इस समय क्या है, गर्मी है, ठीक। तो आप देखते होगी जगह जगह, आप मतलब इस चीज को ध्यान दीजिए, है ना। डेंगू जो है वो फैल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि डेंगू से आप सब बच सकते हैं और डेंगू से समस्या भी उत्पन्न हो सकती है ना। तो थोड़ा सा बचना है डेंगू से। तो क्या होगा, फाइलेरिया, मलेरिया, एनीमिया या फ्लोरोसिस। तो लोहे की कमी से, तो लोहे की कमी से क्या होता है, तो लोहे की कमी से इसी को हम बोलते हैं रक्त अल्पता, ठीक। और आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। अब अगर ये बीमारी हो गई है तो भाई दूर कैसे होगी, जो आपका है, तो इसको दूर करने के लिए आप क्या करिए, लोहे की कमी को, इसको दूर करने के लिए, दूर करने के लिए दूर करने के लिए हरी सब्जी, कौन भाई, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी, ठीक है। हाँ, उसके बाद से गन्ना हो गया, गुड़ का सेवन, है ना, ये सब कर सकते हैं। जैसे खासकर जो औरतें होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनमें ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। तो वो क्या कर सकती हैं, वो इसका विशेष ध्यान दें, ठीक है, इन सब चीज़ों का सेवन करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8वां, एड्स का कारण क्या है, एड्स बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है या फंगस है। एड्स, देखो एड्स किसी को भी हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि मतलब सही ढंग से आप जो सावधानी नहीं बरतते हुए, प्रिकॉशंस नहीं लेते हुए अगर आप करते हैं। एड्स की जांच, पेपर में क्वेश्चन आता है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, जरा कमेंट करके बताइए भी कौन सा टेस्ट होता है। दूसरा, जो पहली बार एसएससी मेकर पे आए हैं, है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाकी सेशन देखते समय अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट, कौन सा, एलिजा टेस्ट होता है, ठीक। इसी तरीके से जो एड्स को बोलते हैं एचआईवी, यानी एचआईवी ह्यूमन एफिशिएंसी, क्या होता है, वायरस, ठीक। तो इसका मेन कारण क्या होता है, तो मेन कारण क्या होता है, ये आपका वायरस, क्या होता है भाई, वायरस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखते हैं भाई। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है, भाई मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, कौन होता है भाई, लोहा है, सोडियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। तो अक्सर आप लोग एक चीज सुनते होगे, है ना, क्या सुनते हो, हमेशा सुनने में आता होगा, अरे भाई कैल्शियम की कमी हो गई है, ऐसा सुनते हो ना। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाना तत्व, ऐसे सुनने को होता है ना कि लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, तो आप हमेशा सुनते हो कि अब जो है कैल्शियम की क्या हो गई है, कमी हो गई है, ऐसा होता है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें
तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। अच्छा, हमारे दांत जो हैं, हमारे दांतों में भी क्या होता है? कैल्शियम। हमारे दांतों में भी क्या है? कैल्शियम। जैसे इनेमल होता है ना, दांत जो होते हैं सबसे मजबूत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनेमल्स। ठीक है, हाँ याद रखेंगे। दांतों में पाया जाने वाला सबसे जो मजबूत तत्व है, इनेमल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है भाई। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहां पे कितना प्यारा क्वेश्चन है, भारतीय एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। अच्छा, आपको पता है गवर्नर जनरल कैसे हुए? देखो, एक था पहले बंगाल गवर्नर जनरल। कौन था? बंगाल गवर्नर जनरल। फिर आपका बना गवर्नर जनरल। फिर तीसरा बना वायसराय। तो जो बंगाल गवर्नर जनरल था, सभी अगर हम फर्स्ट कर दे, क्या कर दे? सभी फर्स्ट कर दे, तो फर्स्ट बंगाल गवर्नर जनरल जो बना वो आपका बना वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना? देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ठीक। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। और जो फर्स्ट वायसराय बना वो बना लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? ये सब कब कब हुआ? जब जब यानी एक्ट चेंज हुआ। जैसे 1773 का था, फिर 1833 का था, फिर 1858 का था। ठीक है, ये आपका जो कहानी है ये 1773 की कहानी है, ये 1833 की कहानी है, और ये 1858 की कहानी है। ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि अंतिम, अब पेपर में पूछा जाता अंतिम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए थोड़ा टाइम लेंगे। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय, चाहे अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कह लो चाहे वायसराय कह लो, अगर ब्रिटिश शब्द आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिए गए में चूंकि भारतीय शब्द जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है? शब्द भारतीय। तो जब भारतीय शब्द जुड़ा हुआ है तो एक ही बंदा है, उसका नाम है सी राजगोपालाचारी। क्या नाम है? सी राजगोपालाचारी। अब जरा हम लोग समझते हैं, सी राजगोपालाचारी इसको क्या कहा जाता है? इनको राजा जी काहे की उपाधि दी गई है? राजा जी की उपाधि। पेपर में क्वेश्चन आता है तो इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? राजा जी। ठीक है, और ये यानी कि जब भारत रत्न दिया गया था तो भारत रत्न पाने वालों में से भी यानी कि व्यक्ति थे जो पहली बार पाए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो जरा जल्दी से बताइए। चिकमंगलुरु में, कुर्क जनपद में, नीलगिरी में, या वायनाड? ठीक है, तो कई सारे कहवा की प्रजातियां होती हैं, मतलब कहवा जो होता है कॉफी का, एक जैसे रोबोस्टा होता है ना, इसी तरीके से। तो चिकमंगलुरु है, कुर्ग है, नीलगिरी है, या वायनाड है? वायनाड कहाँ पड़ता है? वायनाड पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। ठीक है, तो चिकमंगलुरु जनपद है, कुर्ग जनपद है, नीलगिरी जनपद है, या वायनाड जनपद है? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भाई? चिकमंगलुरु यानी कि जनपद जो कि कर्नाटक का ही है। किसका है भाई? कर्नाटक का ही है। ठीक है, हाँ याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के अंतर्गत
कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? बालकों के नियोजन का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह समझना होगा। बालकों के नियोजन का मतलब ये होता है कि जोखिम भरे स्थानों पर छोटे बच्चों को काम करने से, जैसे अगर हम बात करें शोषण, शोषण से रिलेटेड आपके आर्टिकल जो हैं वो आपके 23 और 24 है। कौन कौन है? अनुच्छेद 23 और 24 है। क्लियर? आपका दे रखा है। 19 जो है आपको अच्छे से पता है, ये स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे है? स्वतंत्रता से। और अनुच्छेद 17 जो है ये आपका छुआछूत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? छुआछूत, अस्पृश्यता से। अब ध्यान दो, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। नहीं समझे? जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है छोटा है। यानी कि जैसे बच्चा होता है वयस्क होता है, याद करने का तरीका, जैसे बच्चा होता है वयस्क होता है, तो बच्चा क्या है? छोटा है। यानी कि जब बच्चा छोटा है तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है छोटा है। यानी कि आर्टिकल 24, ध्यान दो, ये हो जाएगा बच्चों से रिलेटेड, और ये जो हो जाएगा वयस्क। वयस्क का मतलब एडल्ट, ठीक है। हाँ, जो वयस्क है इससे रिलेटेड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? आपको बताना है। उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी या अरबी थी? देखो, यहाँ पे हिंदी तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दिल्ली सल्तनत की बात हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो हिंदी हो नहीं सकता। उर्दू बाद में आया है, उर्दू भी नहीं होगा। उर्दू का विकास भारत में ही हुआ है। और अरबी तो हो नहीं सकता है पूरे। अब क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपकी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ते हैं पर्शियन यानी कि फारसी को जिसको बोलते हैं, जब मुगल काल पढ़ते हैं तो मुगल काल में भी हम लोग ध्यान देते हैं कि जब मुगल काल होता है तो मुगल काल में जितनी भी सारी किताबें लिखी गई हैं एक्स वाई जेड, जो वो सभी की सभी जो है, लगभग एक दो को छोड़ दिया जाए कुछ किताबों को, तो सारी की सारी फारसी में है। याद रखिएगा, फारसी में लिखी गई, तुर्की में नहीं लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है? निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा आपको बताना है। किसने रखा था सर्वप्रथम? आगा खां के नेतृत्व में तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन। ढाका में 1906 में, ठीक। और आपको अच्छे से पता है मोहम्मद इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसता हमारा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहम्मद जिन्ना, MA जिन्ना, ठीक है। तो MA जिन्ना जो है राइट ऑप्शन है, याद रखेंगे। MA जिन्ना इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? भी कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना। कौन है आपसे कह रहा है, किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है उच्चतम न्यायालय को और लोकसभा अध्यक्ष। आप लोगों ने जो सोचा वो आंसर नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो M हिदायतुल्लाह होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो CJI थे, साथ में इन्होंने राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया था। कारण क्या था आपको पता ही था, जब प्रेसिडेंट हमने आपको पढ़ाया है तो क्या कहानी हुई थी। तो इन्होंने प्रेसिडेंट का पद था, ठीक। पर यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की बात कह रहा है तो ये KS हेगड़े हैं। कौन है भी? KS हेगड़े, KS हेगड़े। समझ में आया? तो इस तरीके से ये आपका सेशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है।
अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कि लिखा है निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। कह रहा है कौन सा आदेश इसमें जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर कब्जा पाता है। ठीक, तो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं, आप जो है बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि इस महावीर बैच से आज ही जुड़िए। ठीक है, इस बैच से जुड़ने के लिए आप अगर मतलब कोई समस्या आ रही है तो 70 80 10 85 55 पे क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। ठीक है, हाँ, इसमें आपको सारी क्लासेस जो है सो जो है रिकॉर्डेड मिलेंगी और कुछ आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। इसके अतिरिक्त आप यदि सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ, एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे संकल्प बैच 3.0 से जुड़िए। संकल्प बैच 3.0 से जुड़िए। ठीक है, इसमें क्या है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस आपको अवेलेबल हो रहे हैं। यहाँ पे आपका जो है अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है तो मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो आप यहाँ पे जुड़िए रोज रात 8 बजे अजय सर के साथ। रोज रात 8 बजे जुड़िए अजय सर के साथ, जहाँ पर बेसिक से आपको मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कराई जाती है। और अगर कोई समस्या रह जाए तो दिए गए साइट्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जबरदस्त। कल आपका मैपिंग होगा, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल। ठीक है, तो कल संडे है तो कल संडे स्पेशल मैपिंग होगा, तो आपको ध्यान देना है कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।